आप सबको जन्म देने वाली एक माँ है, हमें भी जन्म देने वाली एक माँ है, शनिदेव महाराज को भी जन्म देने वाली एक माँ है। तीन माँ बताई है, एक तो जगत रचाने वाली, एक हमें जन्म देने वाली, और तीसरी जिसे हम धर्म की कह देते हैं सासू माँ। एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे उठा के बता दो जरा, जो अपनी सासू माँ के पैर दबाती है। नहीं दबाती हो? सासू है ही नहीं। आदि तो बने रही है सासू ये। आएगा माता पिता का बड़ा प्यारा भजन है, जो दोनों भजन मैं सुनाऊंगी ये मेरे पसंद के भजन है। और जो कलाकारों को भजन पसंद होते हैं उन्हें विश्वास होता है कि वो श्रोताओं को भी पसंद आएगा। अगर ध्यान से सुनोगे तो एक एक शब्द समझ में आएंगे, और नहीं सुनोगे तो ऊपर से निकल जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, गाने वालों में गुण होते हैं 3 और सुनने वालों में होते हैं 4। अगर दोनों मिलकर चाल पड़े तो नैया हो जा पार। गाने वालों में फर्क होता है तान और बेतान का, सुनने वालों में भी फर्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। आएगा माता पिता का बड़ा सुंदर भजन, सुनिएगा। पिता सा इस दुनिया में कोई मंदिर आली शान नहीं। अरे मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता सा दुनिया में मंदिर आली शान नहीं। मात पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। मात पिता से इस दुनिया में। शान नहीं, मात पिता से ऊंचा दर्जा वो ले सकता भगवान नहीं। बताया कि जो माँ बाप का नहीं हुआ वो यहाँ का हुआ ना वहां का हुआ। जिसने दिल दुखाया माँ बाप का वो डूबता मझधार है, और जिसने सेवा कर ली माँ बाप की उसका भव से बेड़ा पार है। फिर ना तो नवरात्रा में मैया रानी के व्रत करने की जरूरत, और ना रोज रोज शनिदेव महाराज के दरबार में आने की जरूरत। घर से हाथ जोड़ लोगे तो शनिदेव बाबा मने मनाए हैं। अगर घर के माँ बाप खुश हैं, सुखी हैं, तो ये तो देवी देवता तो फिर मने मनाए हैं। अगर घर के माँ बाप दुखी हैं और इन्होंने मनाना होगे, फिर ये भी नहीं मानेंगे। पहली लाइन में क्या लिखा, सुनिएगा। शादी नहीं होती है
शादी होने के बाद में बहू ने भर दिए कान और बेटे ने बदल दिया मकान। तुरंत अलग हो जाता है। लेकिन बेटियां जो होती हैं वो ताजिंदगी बेटी रहती है। कहते हैं ना कि बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। हर पिता के भाग्य में, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटियां नहीं होती हैं। बड़ा भाग्यशाली होता है वो इंसान जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। कहते हैं ना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती, कि माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बात उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। 5-5 बच्चों को झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज के पाल लेती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद में 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्या लिखा सुनिएगा। समझ में आ रहा है तो और कहो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ ये जो दुनिया है
सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, रिश्तों की दीवारों पर हम नाम तेरा लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। अगर जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करी तो मरने के बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं। कई कई गामा ने बुलावेंगे, भोज करवावेंगे, रागनी कंपटीशन करवावेंगे, चादर चढ़ावेंगे, सोने की पैड़ी चढ़ावेंगे, फूल बगावेंगे। जब जीते जी सेवा नहीं करी तो मरने के बाद में ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप जीते जी सर्दी में मर गए, एक टाइम के भोजन के लिए मर गए, और मरने के बाद में ये दिखावा करना आएगा। आखिरी कली कवि ने लिखी, सुनिएगा। मात पिता मरे सर्दी में, शॉल उड़ा के भागे। मात पिता की अर्थी में फल फूल मका के भागे। मात पिता की चिता जले जब घी डाल के मात पिता मरे भोजन बिन फेरे काज रचा के फायदा। मात पिता मरे भोजन बिन काज रचाए के फायदा। अरे मात पिता की दुआ बिन